नमस्कार। तो हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो इस बारे में बात की थी कि सूर्य के डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में फल क्या होते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा के साथ क्या है कि चंद्रमा जो है किन किन चीज़ों का सर्वप्रथम कारक होता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है, और चंद्रमा मन का कारक होने के साथ साथ क्या करता है कि आपकी ओवरऑल वेलबींग, या जिसको हम कहते हैं कि आपकी मनोस्थिति, आपका मस्तिष्क, आपका माइंड, यानी आपका चित्त क्या सोच रहा है, वो चंद्रमा से एसोसिएटेड होता है। जब हम बात करते हैं लेट्स से इनकम की भी या फिर फैमिली हैप्पीनेस की भी, तो भी हम उसे कहीं ना कहीं चंद्रमा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। बिकॉज चंद्रमा उच्च का होता है सेकेंड हाउस के अंदर, एंड रूलर होता है फोर्थ हाउस का, जो कि सुख का होता है। तो लाइफ में किसी को फैमिली सुख कितना मिलेगा, या चीज़ों से होने वाला जो सुख होता है, लेट्स से अगर हम कुछ खरीदते हैं या फिर हम कुछ रखते हैं, तो उनसे होने वाला जो सुख सुख क्या मिलेगा, वो भी काफ़ी हद तक चंद्रमा ही डिसाइड करता है। तो चंद्रमा आपके चार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट एक रीज़न की वजह से और भी है कि आपकी राशि जो है, जिस राशि में चंद्रमा होता है वो आपकी जन्म राशि मानी जाती है, और जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है वो आपका जन्म नक्षत्र माना जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप किसी से चार्ट दिखवाएं, तो याद रखिएगा आपको अपनी राशि ज़रूर पता करें कि आपकी राशि क्या है, जन्म राशि। ऑब्वियसली लाल किताब का उससे रेफरेंस अलग मिलता है, लेकिन वहाँ बिकॉज वहाँ पे राशि का इतना महत्व नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर जब हम ये इस तरह से बात करें कि चंद्रमा का क्या रेफरेंस है, तो चंद्रमा आपके जन्म नक्षत्र बताएगा कि किस नक्षत्र में है, और नक्षत्र की क्वालिटीज़ भी होती हैं सेपरेटली। समडे इफ वी डू नक्षत्र सेपरेटली वी विल डू दैट। चंद्रमा जो है ऑब्वियसली आपके राशि का भी कारक है। तो कौन सी राशि है, राशि के रूलर कौन है, बिकॉज राशि के रूलिंग के हिसाब से काफ़ी चीज़ें जो है पता लगती हैं। तो इसलिए चंद्रमा को इतना प्राइम इम्पोर्टेंस हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा का चंद्रमा पहले ये नोटिस करते हैं कि किन किन चीज़ों का इसे बोलते हैं कारक है। तो देखिए, चंद्रमा जो है भगवान शिव इसके अधिष्ठात्र देव हैं। भगवान शिव की पूजा करने वालों को तो ये माता का कारक है, ये खजाने का कारक है, ये समुद्री यात्रा का कारक है, ये आपके दादी हो गई, आपकी मटर्नल साइड जितनी भी है उसके कारक जो है कहीं ना कहीं जो है आपका चंद्रमा से आपको कनेक्शन मिलेगा। अगेन दूध, मिल्क, चांदी, चावल, ये सारे एसोसिएशन जो है, ये सारी चीज़ें चंद्रमा की होती हैं। चंद्रमा कौन से घरों में श्रेष्ठ होते हैं? फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेकेंड हाउस में, एंड कहीं ना कहीं आपके फिफ्थ हाउस में स्ट्रांग होते हैं, सेवन्थ में स्ट्रांग होते हैं, नाइन्थ में स्ट्रांग होते हैं। तो इन हाउसेज में चंद्रमा को स्ट्रांग माना जाता है। सिक्स, एट्थ, ट्वेल्थ एंड टेंथ हाउसेज में चंद्रमा की थोड़ी सी जो है बल गिर जाता है। ज़िंदगी में चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज चंद्रमा आपके मन का कारक है। जितना मन स्ट्रांग होगा उतना ही आप लाइफ में बेटर रिजल्ट्स जो हैं अचीव कर पाएंगे। चंद्रमा के साथ जो है आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पानी वेस्ट करने से और माता पिता का सम्मान ना करने से चंद्रमा हमेशा नीच का बन जाएगा। जैसे पानी की बचत करें और माता पिता का हमेशा सम्मान करें, इससे आपका चंद्रमा हमेशा बलिष्ठ रहेगा। अब जब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से चंद्रमा का डिफरेंट हाउसेस पे इम्पैक्ट होता है, तो देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम लग्न, चाहे वो कहीं भी बैठा हो चंद्रमा, हम ज्योतिष में ऐसा मानते हैं कि कोई भी प्लैनेट जिस भाव में बैठेगा उसको अगर हम फर्स्ट हाउस काउंट करते हैं, तो वहाँ से जो सप्तम भाव है चंद्रमा का, वो उसके अमृत का है। यानी कि वो जहाँ देख रहा है ना, वहाँ पे चंद्रमा अपना अमृत बरसा रहा है। विच मीन्स कि जो भी हाउस में चंद्रमा बैठा है और जिस भी हाउस को वो देखेगा, वहाँ वो अपना एक तरह से एक पॉजिटिव इफेक्ट देने की कोशिश करेगा, जहाँ से वो उसके चंद्रमा की सेवन्थ दृष्टि है। तो अगर चंद्रमा मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा है फॉर एग्जांपल, तो उसकी दृष्टि सेवन्थ हाउस पे रहेगी ही रहेगी। कहीं ना कहीं चंद्रमा वहाँ से जो है आपकी मैरिड लाइफ में आपको सक्सेस देगा। आपकी हो सकता है बहुत सी शादियाँ हों, सॉरी, आपकी शादी बहुत अच्छी चले। पुराने ज़माने में जब बहुत सी शादियाँ हुआ करती थी, तो ऐसा माना जाता है चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है तो बहुत सी शादियाँ होने का योग बनता है काफ़ी बार। अब आते हैं डिफरेंट घरों में चंद्रमा के डिफरेंट रिजल्ट्स को लेके।
देखिए चंद्रमा जिसका पहले घर में होता है वो देखने में बहुत सुंदर होता है। आई मीन उसकी कमाल की पर्सनैलिटी होती है, एंड कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी में एक विशेष प्रकार का आकर्षण आपको में देखने को मिलेगा। इस विशेष प्रकार के आकर्षण का रीज़न ये है कि चंद्रमा देखिए देखने में तो सुंदर ही है। हाँ, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, जैसे चंद्रमा के मूड स्विंग्स होते हैं। चंद्रमा की 16 कलाएँ हैं, अमावस्या भी होती है, पूर्णमासी भी होती है, तो 16 डिफरेंट वेरिएशंस जो मून की होती हैं वो इंसान के अंदर भी होती हैं, तो मूड स्विंग्स उसके बहुत होते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही एजुकेटेड होता है। स्टार्टिंग में उस वक्त तो हो सकता है उसको फैमिली लाइफ में इश्यूज होते हो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है फैमिली लाइफ के इश्यूज सॉल्व होते चले जाते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा संपत्ति कमाने का उसका योग रहता है अगर वो अपने मन पे काबू कर ले। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जिसने अपने मन पे काबू कर लिया उसने समस्त चीज़ों पे काबू कर लिया। तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में अगर इन व्यक्ति अपने मन पे काबू करे, फोकस्ड होकर चले, माता की आज्ञा का पालन करते हुए चले, तो उसको बहुत जो है अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं चंद्रमा सेकेंड हाउस पे। सेकेंड हाउस में चंद्रमा उच्च का माना जाता है, विच मीन्स यहाँ पे चंद्रमा के बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जब दुल्हन निकलती है ससुराल से तो वो पीछे चावल फेंकती हुई जाती है। तो इसका चावल का मैंने जैसे भी आपको स्टार्टिंग में बताया कनेक्शन चंद्रमा से है। तो चंद्रमा से स्टार्टिंग में कनेक्शन होने के कारण सबसे बड़ी बात क्या है कि चावल को चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन माना गया है। इसलिए वो ध्यान में फेंकती हुई जाती है कि मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन मेरे पिता का घर जहाँ से मैं छोड़ के जा रही हूँ उसमें धन धान्य की कभी कमी ना आए या ऐश्वर्य की कभी कमी ना हो। इसलिए वो जो है लड़की वो फेंकती हुई जाती है। ठीक है। उसके बाद चंद्रमा दूसरे घर में बहुत शुभ फल देता है। इंसान दिनों दिन जो है तरक्की की करता चला जाता है। उसका कुटुंब यानी कि उसके आसपास के जन उसका सम्मान करते हैं, उससे बहुत सजेशंस लेते हैं। ठीक है। चंद्रमा की चीज़ें अपने घर में, चंद्रमा की यानी चांदी की थाली या चांदी की कटोरी या चांदी का आइटम घर में रखने से चंद्रमा बलिष्ठ होता है। इस बात को याद रखिएगा। और जहाँ चंद्रमा बलिष्ठ होता है वहाँ धन हमेशा आता ही आता है। तो घर में जब भी चंद्रमा सेकेंड हाउस में हो, घर में चंद्रमा की चीज़ों को इस्टेब्लिश करें, कलश रखें, उस कलश को दूध से भरें। अगर आप चांदी का कलश दूध से भर के रखते हैं रोज़, तो उस घर में दिनों दिन आपकी तरक्की रुकती नहीं। उसके बाद ऐसा व्यक्ति धनी बहुत होता है, उसके पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। मल्टीपल सोर्सेज से भी धन आता है, या जो भी वो प्रोफेशन करता है उसमें उसको धन की कमी होती नहीं है। लक हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे मनुष्य का साथ देगा ही देगा। ठीक है। जैसे जैसे उसकी एजुकेशन बढ़ती है, जैसे जैसे उसको वाणी पे कंट्रोल होता है, वो सक्सेस की और सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। अब बात करते हैं चंद्रमा के तीसरे हाउस की। देखिए तीसरे हाउस में यूजुअली शुभ ग्रह, वो चंद्रमा को एक शुभ ग्रह माना गया है। शुभ ग्रहों का थर्ड हाउस में होना कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चंद्रमा एक कार्य ज़रूर करते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमेशा सक्सेस देते हैं और आपको धनवान बनाते हैं। तो चंद्रमा थर्ड हाउस में ये ज़रूर करता है। ठीक है। इंसान परिश्रमी होता है, लेकिन काफ़ी बार उसको अपनी जो फैमिली होती है, जिस घर में वो रहता है, उससे दूर जाना पड़ता है। तो हो सकता है फैमिली से अलग हो, कहीं फॉरेन कंट्री में जाके कुछ काम करे या वो सब करे। तो चंद्रमा थर्ड हाउस वाले का ये फल है। बट चंद्रमा थर्ड हाउस में ओवरऑल धन के मामले में एक बहुत सुंदर फल देने की का सीन रहता है, प्रोवाइडेड बुध साथ ना हो। अगर बुध साथ हो तो चंद्रमा के फल फिर गिर जाएंगे थर्ड हाउस के अंदर। अब आते हैं चंद्रमा के फोर्थ हाउस में। चंद्रमा का फोर्थ हाउस उसका पक्का घर बोला गया है। चंद्रमा के फोर्थ हाउस अगर फोर्थ हाउस में होता है तो जातक जो है अपनी माँ का दुलारा होता है, माता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, उसको कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती, उसको उत्तम वाहन मिलते हैं, उसके साथ सब लोग कोऑपरेट करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ हो, कृष्ण पक्ष होता है जहाँ पे चंद्रमा पूर्णमासी से और अमावस्या की तरफ जाता है तो बचपना अच्छे से कटता है, और अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो तो फिर बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। बचपन अच्छे से कटता है कृष्ण पक्ष हो, बुढ़ापा अच्छे से कटता है शुक्ल पक्ष हो। उसको सब प्रकार की यात्राओं से लाभ होता है जीवन में। फोर्थ हाउस चंद्रमा का मतलब उसको जब भी यात्रा करेगा उसको उससे लाभ होगा। ठीक है। ऐसे इंसान को दूध बेचने से बचना चाहिए और खोए के आइटम नहीं बेचना चाहिए। तो फोर्थ हाउस में अगर मून है तो दूध का व्यापार कभी ना करें।
इस हाउस की बहुत पिक्यूलियर चीज़ है जो किसी हाउस में किसी प्लैनेट के होने से नहीं होती। चंद्रमा इसका 4th हाउस में होता है। अगर वो खर्चा करता रहता है, और ये बात आप भी नोट करें कि चंद्रमा जब भी 4th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं आप जितना खर्चा करते हैं उतना ही और वो बढ़ता चला जाता है पैसा। तो बड़ा ही स्ट्रेंज फिनोमेनन है, बिकॉज 4th हाउस इज बहता पानी। पानी जितना बहेगा उतना गंदगी हटेगी और उतना स्वच्छ पानी आएगा। तो पानी को रोकने नहीं देना, खर्चों को रोकते नहीं 4th हाउस चंद्रमा में, उनको होने देते हैं। उससे रिजल्ट्स आपके बेहतरीन हो जाते हैं। 5th हाउस का चंद्रमा, 5th हाउस का चंद्रमा ऐसा जातक न्यायप्रिय बहुत होता है। ही इज़ वेरी राइचस। एजुकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एज एन इन द सेंस यू ना मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। चंद्रमा 5th हाउस का मतलब है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं। ऑल्सो ऐसा इंसान जो है दीर्घायु होता है, लंबी आयु होती है उसकी, ठीक है। बहुत से गुणों से युक्त होता है, तो पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जब भी ऐसे इंसान को बोला जाता है कि उसकी हमेशा मीठा खा के और पानी पी के निकले तो उसके सारे काम बनते हैं। तो चंद्रमा 5th हाउस ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, आपको धनवान भी बनाएगा, आपको सक्सेस भी देगा। चंद्रमा 5th हाउस वाला ऑल्सो ऐसे जातक को जो है कभी भी अपने माता पिता के खिलाफ जाके शादी नहीं करनी चाहिए, वरना खराब रिजल्ट्स मिल जाते हैं चंद्रमा के। अब आते हैं चंद्रमा 6th हाउस को। देखिए 6th हाउस को चंद्रमा काफ़ी ख़राब होता है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब लोग कुछ भी कहें कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, चंद्रमा 6th हाउस में के रिजल्ट्स कभी भी जो है अच्छे नहीं होते हैं। काफ़ी बार विद्या में प्रॉब्लम आती है, हेल्थ की प्रॉब्लम बनी रहती है, मेंटल इश्यूज रहते हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है आपको, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब प्रॉब्लम्स चंद्रमा छठे घर में हो जाती हैं। चंद्रमा छठे वाले को हमेशा कभी भी जो है कुएं का निर्माण नहीं कराना चाहिए, किसी को पानी फ्री में नहीं देना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको दही से सहायता मिलती है। दही वाले आइटम्स अगर आप खाते हैं तो आपका सक्सेस जो है हमेशा बना रहेगा। चंद्रमा सप्तम में चंद्रमा के रिजल्ट्स बड़े ही शुभ माने गए हैं। चंद्रमा के जब भी रिजल्ट सप्तम में होते हैं तो ऐसा इंसान जो है लाइफ में बहुत सुंदर पत्नी का चयन करता है, बहुत धनी होता है, एंड कहीं ना कहीं उसकी सब प्रकार से सब विषयों में उन्नति रहती है। चंद्र की वस्तुएं जो चांदी हो गई, चावल हो गए, इससे उनको लाभ होता है, कुटुंब का सुख रहता है। लेकिन काफ़ी बार मैंने ये नोट किया है अपने पर्सनल प्रैक्टिस में कि अगर चंद्रमा सप्तम में हो तो वाइफ या दामाद की मदर या दामाद की, या मदर या डॉटर इन लॉ की नहीं बनती। और ये मैंने 70% केसेस में ऑब्जर्व किया है। ऐसा इंसान यूजुअली लाइफ लंबी लीड करता है, एंड काफ़ी बार उसका एंसेस्ट्रल होम जो है वो बहुत अच्छा रहता है। उसके व्यापार में सदा सर्वदा उन्नति होती ही रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, चंद्रमा 8th हाउस में जाए। चंद्रमा 8th हाउस चंद्रमा की सबसे खराब पोजीशन है। अच्छा, एक्सट्रीमली नेगेटिव पोजीशन। यहाँ पे विद्या अधूरी रहती है, मातृ सुख से भी आदमी वंचित रहता है, माता के साथ नहीं रह पाता। विद्या भी बहुत अच्छा, माता का सुख मिलेगा या विद्या मिलेगी, दोनों में से कोई एक चीज़ मिलती है। अगर अष्टम में आप होते हैं, दोनों आपको नहीं मिल सकती, तो एक चीज़ का आप वो कर लीजिए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति की माता जो है वो दीर्घायु ज़रूर होती है, बिकॉज आयु का भी भाव है 8th हाउस। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका चंद्रमा 8th हाउस में होता है उसकी माता की आयु लंबी रहती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि अपना चाल चलन एकदम शुद्ध रखे, जौहरी का काम कभी भी ना करें। चंद्रमा नवम भाव में बहुत ही उत्तम रिजल्ट्स देता है। आपको बहुत तीर्थ यात्रा कराएगा, आपको बहुत सक्सेस देगा, आपको लक बहुत देगा, ठीक है। ऐसा इंसान जो है लाइफ में चैरिटी बहुत करता है। 9th हाउस में उसका चंद्रमा हो, और चंद्रमा इसका 9th हाउस वाला अगर चैरिटी करता है तो कहीं ना कहीं उसके सक्सेस का कारण भी वो चैरिटी ही बन जाती है। जितना परोपकार करता रहता है चंद्रमा 9th हाउस वाला, उतना उसका सक्सेस बढ़ता चला जाता है। 9th हाउस में चंद्रमा माता पिता का सुख देता है, भाग्य भी देता है। ऐसा प्रकार से अगर किसी का चंद्रमा 9th हाउस में हो तो उसको लक का फ़ायदा, यानी कि वो जो काम करने जा रहा है उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ में सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। चंद्रमा दशम भाव में जो है
ऐसा इंसान यूजुअली माता से दूर रहता है, बिकॉज शनि का घर आ गया और शनि विरक्ति के कारक है, तो ऐसा इंसान यूजुअली माता से दूर रहेगा अपने प्रोफेशन में, लेकिन ये टॉप पे होगा बिकॉज स्लीपलेस नाइट्स रहेंगी। इसको स्लीप वैसे भी चंद्रमा 10th हाउस वाले को अच्छे से नहीं आती, एंड बिकॉज स्लीपलेस नाइट्स रहती हैं तो काफ़ी बार ऐसा रहता है कि इंसान काम करता है और बहुत ऊंचाई पर जाता है। तो चंद्रमा 10th हाउस वाले या तो आपको बहुत सक्सेसफुल मिलेंगे या फिर आपको बहुत डिप्रेस्ड मिलेंगे। बीच वाली कैटेगरी के चंद्रमा 10th हाउस वाले नहीं होते। एक बहुत ही उत्तम चिकित्सक, बहुत अच्छा डॉक्टर हो, बहुत अच्छा सर्जन हो, बहुत अच्छा ज्योतिषी को भी काफ़ी बार आप जो है चंद्रमा 10th हाउस का पाएंगे। ठीक है, चंद्रमा 10th हाउस वाले को जो है धर्म स्थान में जाते रहना चाहिए, एंड हमेशा मांस मदिरा से दूर रहना है, बिकॉज शनि का भाव है। चंद्रमा 11वें भाव में, चंद्रमा 11वें भाव में बोला जाता है कि माता जो है उसको कष्ट होता है जीवन में, लेकिन आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा रहता है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन आपकी फैमिली से आपकी नहीं बनेगी। दादी और पोते में अनबन रहती है चंद्रमा 11th हाउस में जब होता है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली दीर्घायु होता है, एंड वो जितना प्रभु की आराधना करता है उतना उसका फल बेटर होता चला जाता है। चंद्रमा 11th वाले को जो है कभी भी अपने जो है दान से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। अगर वो दान करता रहेगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा हमेशा। कंजूस होगा तो उसके लिए चीज़ अच्छी नहीं होगी, तो दान करते रहे तो उसके लाइफ में हमेशा सक्सेस बना रहेगा। चंद्रमा 12वें भाव में चंद्रमा की एक अशुभ पोजीशन मानी गई है। चंद्रमा अगर 12वें भाव में होता है तो सक्सेस में फ्लक्चुएशंस बहुत आती हैं, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं सक्सेस बना भी रहता है। इसलिए चंद्रमा 12th हाउस वाले को चाहिए कि अपने से दूर किसी दूर कंट्री में जाके काम करें। दूसरी कंट्री में जाके या फिर अपनी जन्म स्थान से दूर काम करेगा तो हमेशा उसको कहीं ना कहीं सक्सेस का एक मापदंड बना रहेगा। तो ये चंद्रमा के 12 हाउसेस के फल थे। देखिए, जब हम उपाय की बात करते हैं तो हमेशा घर में चांदी की प्लेट, चांदी की चम्मच और चांदी की कटोरी रखनी चाहिए चंद्रमा के उपाय के लिए। भगवान शिव की आराधना करें, उससे हमेशा लाइफ में उत्तम फल मिलेंगे। कभी भी अपनी माता के साथ झगड़ा ना करें, खोया ना बेचें। खोया या पनीर के अगर आप चंद्रमा ठीक पोजीशंस में नहीं है तो कभी भी जो है आपको सब चीज़ों के नहीं वो करने। भैरव बाबा का भी अभिषेक आप जो है उससे कर सकते हैं, दूध से। ठीक है, 8th हाउस में अगर आपका जो है चंद्रमा हो तो कभी भी जो है श्राद्ध करने से बचें नहीं, श्राद्ध हमेशा करते रहें। तो ये चंद्रमा के कुछ रिजल्ट्स थे। इनके रेमेडीज़ की हम एक सेपरेट क्लास करेंगे, वो एक एलाबोरेट क्लास होगी। तो आज ये चंद्रमा का है, आप स्टडी करिए, इसको सुनिए, फिर हम बाद में बात करते हैं। राधे राधे।